ये बड़ा प्रश्न ये है कि मुद्दों पर हाथ तंग, इसलिए बदजुबानी वाली सियासत की जंग हो रही है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और पेशे से वकील हैं। मनोज काका है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की और उनकी नेत्री, उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपके साथ विवेक जी, और आपसे मैं शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स लेता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की बात है, कोई व्यक्ति सरकार जो है वो जेल से चला सकता है? लालू यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, हेमंत सोरेन ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। आपकी राय क्या है बतौर लेफ्ट नेता? जी देखिए, जो कानूनन है उसमें तो एक हफ्ते में या 15 दिन में शायद 2 मीटिंग्स अलाउड हैं, जो मैंने पता किया था, और फॉर्मली जिसमें ये मिल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस अपने दे सकते हैं। मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूं, मैं अभी फिलहाल सुचिता की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये एक देखिए प्रेशर गेम फिलहाल चल रहा है, इस बात को आप समझिए। INDIA के सभी घटक दल मिलकर के अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को कंडेम करते हैं, और INDIA मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। विवेक जी, आप you have a right बड़ी रैली होगी जिसमें you have right to contest also, you have right to go to court also, but my humble point is this, मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? सवाल ये है, जो सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बोला गया, हमें 2 मंत्रियों ने बोला हमें ऑर्डर दिया अरविंद केजरीवाल ने। मैं कंगना रनौत पे नहीं हूं अभी, मैं अरविंद केजरीवाल पर हूं। जी देखिए, मार्च 31 को INDIA के सभी घटक दल रामलीला मैदान में एक जमावड़ा करेंगे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। ये पहली चीज आप समझ लीजिए, ये अरेस्ट इटसेल्फ इलीगल है। आप चुनाव जीतने के नाम पे ED के द्वारा बुलडोज करके चुनाव से 1 महीना पहले एक ड्यूली इलेक्टेड मेजॉरिटी की सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हैं। ये आपका टाइमिंग है। पहले भी कह रहे थे, जिस दिन वो गुरुवार को गिरफ्तार हुए। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। ED के कस्टडी में ऑर्डर दिया जा सकता है, हाँ या ना? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, किन सर्कमस्टांसेस में उसको अरेस्ट किया गया है, किस तरीके से, किस टाइम पे, और जनता उसके बारे में क्या सोच रही है, और जॉइंटली ऑपोजिशन क्या सोच रहा है। देखिए, मेरा फिर एक बार कहना है, हम विषय को डाइल्यूट ना करें, और मैं फिर विषय पर आता हूं। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, मैनुअल क्या कहती है, लीगल मैनुअल क्या कहती है अरविंद केजरीवाल के केस में? वो एक सिटिंग CM है, एक है सियासत की बात की भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय कर डाला, बीजेपी ने ED का मिसयूज कर डाला, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति जब गिरफ्तार हो तो क्या वो ऑर्डर पास कर सकता है? नहीं अमीर जी, धन्यवाद आप मेरे पास आए। इससे पहले कि मैं कोई विधिक जानकारी सारे दर्शकों को दूं, मैं चाहता हूं कि आज ये जो बड़ा घोटाला हुआ है, मैं कहीं भी रहूंगा घोटाले करता रहूंगा, ये अब एक नीति बन गई है अरविंद केजरीवाल की, और जेल से ही कट्टर बेईमान आज सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। आप पहले आपकी प्रवक्ता के पास जाइए, पहले ये स्पष्ट कराइए कि ये जो लेटर आतिशी मार्लेना ने दिखाया है, आदेश दिखाया है, ये अरविंद केजरीवाल का है या नहीं है, उसके बाद मैं टिप्पणी देना पसंद करूंगा। पहले ये तो जान ले कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आपकी बात में, गौरव आपकी बात में एक वैलिड पॉइंट है। प्रियंका मेरे साथ तब थ्रू नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया उनके साथ, हमारे साथ नहीं मौजूद थी, अब मौजूद है। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? प्रियंका कक्कड़ जी, प्रियंका कक्कड़, सवाल यह है कि जो आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री ने जो आदेश दिखाया है, जो कागज दिखाया है, वो कागज क्या अरविंद केजरीवाल ने भेजा था? अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, हाँ, जो भी आदेश निर्देश पारित हुआ, क्या वो जनहित में नहीं है? अगर इनको लगता है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा किया है, कुछ गलत किया है, तो हम पे ये रुकते थोड़ी हैं। 1000 केस कर चुके हैं, 1001 वहां और कर दें। पर आज सवाल आपका ये होना चाहिए अमीश जी, और देश हित में ये सवाल होना चाहिए कि जिस साउथ लॉबी के किंगपिन को भाजपा की ED लगातार मुखिया बता रही थी साउथ लॉबी का,
उससे इन्होंने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया लिया, वो सरकारी गवाह बने, उनकी बेल हो गई। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे नेता संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा था। ये एक वैलिड सवाल है। देखिए, ये गौरव, ये सिर्फ गौरव भाटिया के लिए नहीं, ये देश की जनता के लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं इसका आपका जवाब देती हूँ। अब की क्या वो आदेश अरविंद केजरीवाल ने भेजा? जी प्रियंका जी, तो क्या सरकार सिर्फ भाजपा को चलानी चाहिए? क्योंकि कल उनमें भगवती प्रसाद जायसवाल, जो एक बड़े ही स्मगलिंग करते हैं दारू की गुजरात में, अवैध धंधे में, उनको शामिल कर लिया। या संजय सरोज जिस पार्टी में शामिल हो जाएं, जिन्होंने पाकिस्तान से फंडिंग ली थी, क्या उस पार्टी को चलाने का हक है? क्या छगन भुजबल, जिसने कहा, जिसके लिए ईडी ने कोर्ट में कहा फाइलें खो गई और केस बंद कर दो क्योंकि वो भाजपा में आ गए, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या वो पार्टी जिसने जब भावना गावली के 5 समन के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली और ईडी की बंद हो गई, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स को अपनी दुकान में लेने के बाद क्या ये सरकार चलाने लायक है? मुझे गौरव जी का रुख करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पूरा चांस दिया और आपको मौका दिया कि स्पष्टीकरण देने का कि क्या वो अरविंद जी का आदेश था कुछ जो भी कानूनी तौर से गलत नहीं किया हमने, कुछ भी प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चले जाए प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज द ये बड़ा तार्किक और बड़ा वैलिड सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि इस समय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, हम ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, वो अलग बात है। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल का आदेश था जो आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री पढ़ रही थी, जो सौरभ भारद्वाज पढ़ रहे थे, क्या वो अरविंद केजरीवाल का आदेश था? शरद चंद्र रेड्डी से हमें 1 रुपया मिला होता। शरद चंद्र रेड्डी ने जो भी किया वो शरद चंद्र रेड्डी भुगतेगा, बीजेपी ने जो करा वो बीजेपी भुगतेगी। सवाल इस समय ये है, ईडी को उगवाई के लिए जिस आदेश को आपने बोला ये अरविंद केजरीवाल का आदेश है, क्या वो अरविंद केजरीवाल का आदेश था? क्योंकि ईडी ने इसमें इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पॉइंट ये है, क्या दिल्ली सरकार की मंत्री ने गलत बयानबाजी करी, झूठ बोला? ओके, गौरव भाटिया देखिए स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन कोर्ट चले जाए हमारे खिलाफ। ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी गलत है तो 1000 केस भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं आम आदमी पार्टी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। 1001 केस कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रही है।